गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8 चैप्टर 15 थर्ड टर्म पार्ट सेकंड पार्ट 1 हमने आपको समझा दिया। सेकंड में देखिए पेज नंबर 98। ही वॉज ए वेरी सेल्फिश चाइल्ड। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारा दानव था वो कैसा था, स्वार्थी था। द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ नो वेयर टू प्ले। अब जो हमारे छोटे छोटे बच्चे थे उन्हें कोई भी स्थान नहीं मिला। दे ट्राइड टू प्ले ऑन द रोड। अब वो क्या हुआ, उन्हें सड़कों पर खेलना पड़ता था। बट द रोड वॉज वेरी डस्टी। लेकिन जो रोड थे बहुत ही धूल भरे थे, धूल से भरे हुए थे, गंदे थे। एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स। और उन सड़कों पर बड़े बड़े पत्थर भी बिछे हुए थे। एंड दे डिड नॉट लाइक इट। बच्चे उन्हें पसंद नहीं करते थे कि हम सड़क पर खेलें। They used to wander around the high wall. अब वो बहुत ही अचंभा में पड़ गए, इतनी बड़ी दीवार उसने बना दी दानव ने। When their lessons were over, अब वो बच्चे अपने आप को समझ रहे हैं कि अब हमारा जो लेसन है वो ओवर हो गया है, मतलब जो हमारा पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है, अब हम खेल नहीं सकते उस दानव के बगीचे में। एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड। कितना सुंदर जो उसका बगीचा था अंदर की ओर। हाउ हैप्पी वी वर देयर। हम वहां पर कितने प्रसन्न थे। दे सेड टू ईच अदर। अब बच्चे आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। देन द स्प्रिंग केम। बसंत ऋतु आ गई। एंड ऑल ओवर द कंट्री। पूरे भारत में, पूरे देश में देयर वर ब्लॉसम्स। फूल खिलने लगे। एंड लिटिल बर्ड्स। और छोटी छोटी चिड़िया पेड़ों पर गीत गाने लगी। ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जायंट। केवल जो हमारा स्वार्थी दानव के बगीचे में इट वॉज स्टिल विंटर। लेकिन स्वार्थी दानव के बगीचे में अब भी सर्दी हो रही थी। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग। पक्षियों ने गीत गाना बंद कर दिया। इन इट एट देयर वर नो चिल्ड्रन। क्योंकि वहां पर कोई बच्चे नहीं थे। एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम। और पेड़ों में कोई भी मतलब नए नए पत्ते और कोई भी नई कलियां नहीं निकली। वंस एक बार ए ब्यूटीफुल फ्लावर पुट इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास। एक बार एक सुंदर सा जो फ्लावर फूल था पुट रखा था इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास, घास के ऊपर। बट लेकिन व्हेन इट सा द नोटिस बोर्ड, जब नोटिस बोर्ड पर लिखा था इट वॉज सो सॉरी, मुझे माफ कीजिए, फॉर द चिल्ड्रन, बच्चे, दैट इट स्लिप्ड बैक इनटू द ग्राउंड अगेन। वह स्लिप्ड होकर जमीन पर गिर गया दोबारा। एंड वेंट ऑफ टू स्लीप। और वह सो गया। द ओनली पीपल, केवल लोग, हु वर प्लीज, जो बहुत ही खुश थे, वर द स्नो एंड द फ्रॉस्ट। केवल उसके बगीचे में क्या था, बर्फ थी और कोहरा था। स्प्रिंग हैड फॉरगॉटन दिस गार्डन। ऐसे लग रहा था कि बसंत ऋतु उस बगीचे में आना पसंद नहीं कर रही है या भूल चुकी है। दे क्राइड, बच्चे बोले, सो इसलिए, वी विल लिव हियर, अब हम यहाँ पर रहेंगे, ऑल द ईयर राउंड, पूरे साल। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास। अब दानव के बगीचे में बर्फ ने चारों ओर अपनी चादर बिछा दी घास पर। विद हर ग्रेट व्हाइट क्लॉक एंड द फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्री सिल्वर। जो उसके पेड़ थे उस पर चारों ओर फ्रॉस्ट कोहरा बना रहा। देन दे इनवाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद देम एंड ही केम। और वह आया। ही वाज रैप्ड इन फर्स एंड ही रोड ऑल डे अबाउट द गार्डन। अब उसने क्या किया, एंड ब्लू द चिमनी पॉट्स डाउन। दिस इज डिलाइटफुल स्पॉट, बहुत ही अच्छा स्थान था। ही सेड, उसने कहा, वी मस्ट आस्क द हेल ऑन ए विजिट। वी मस्ट आस्क, मैं कहूंगा, द हेल ऑन ए विजिट। सो द हेल केम एवरी डे फॉर 3 आवर्स। ही रेटेड ऑन द रूफ ऑफ द कैस्टल। कि उसका जो महल था पूरा बर्फ से ढक गया। टिल ही ब्रोक मोस्ट ऑफ द slates and then he ran round and round the garden as fast he could so. I cannot understand. अब दानव क्या कहता है, I cannot understand, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, why the spring is so late, कि बसंत इतनी लेट क्यों हो गई, इन कमिंग आने में।
सेड द सेल्फिश जायंट, सेल्फिश जायंट ने कहा, एज ही सैट एट द विंडो, अपनी खिड़की पर बैठकर यह विचार करने लगा, एंड लुक्ड आउट एट हिज कोल्ड व्हाइट गार्डन, और अपने जो ठंड वाला व्हाइट गार्डन था, सफेद भरा हुआ गार्डन था, उस पर देखने लगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ, देयर विल बी ए चांस इन द वेदर, कि मैं वेदर को, मौसम को एक चांस दूंगा, अवसर दूंगा। बट लेकिन द स्प्रिंग नेवर केम, लेकिन बसंत ऋतु नहीं आई, कभी नहीं आई। नॉट द समर, ना कि गर्मी। द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट, ऑटम ने गोल्डन फ्रूट, सुनहरे फल, हमारे फल दे दिए हैं, टू एवरी गार्डन, प्रत्येक बगीचे में। बट टू द जायंट गार्डन, जो दानव का बगीचा है, इट गेव नन, दानव के बगीचे में कुछ ऐसी प्रक्रिया नहीं हुई। ही टू सेल्फिश, वह इतना स्वार्थी है। इट सेड, यह कहा, सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर, और उसके बगीचे में केवल सर्दी बनी रही। एंड द नॉर्थ विंड, जो हमारी नॉर्थ विंड थी, हवाएं थी, एंड द हेल एंड द फ्रॉस्ट, कोहरा और जो पाला था, एंड द स्नो डांस्ड, और जो बर्फ थी, अबाउट थ्रू द ट्री, उसके पेड़ों पर चारों ओर छा गई। वन मॉर्निंग, एक प्रातःकाल, द जायंट वॉज लाइंग, जो दानव था लाइन लेटा हुआ था, अवेक इन बेड, अपने बेड पर। व्हेन ही हर्ड, जब उसने सुना, सम लवली म्यूजिक, उसने एक प्यारा सा संगीत सुना। इट साउंडेड सो स्वीट, बहुत ही अच्छा था, मधुर था संगीत। टू हिज ईयर्स, उसके कानों में गया। डेट ही थॉट, उसने विचार किया, इट मस्ट बी द किंग्स म्यूजिशियन, कि यह राजा का म्यूजिशियन है, पासिंग बाई, सर राजा के महल से आ रहा है संगीत। इट वॉज रियली ओनली ए लिटिल नेट सिंगिंग, यह वास्तव में केवल एक छोटी चिड़िया का गीत है। आउटसाइड हिज विंडो, जो उसकी खिड़की के बाहर से आ रहा है। बट लेकिन इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हैड हर्ड ए बर्ड सिंग, उसने एक चिड़िया का गीत सुना। इन हिज गार्डन, अभी अपने बगीचे में। डेट इट सीम टू हिम टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड, उसे प्रतीत हुआ कि ये संसार का सबसे सुंदर संगीत है। देन, तब उसके बाद, द हेल स्टॉप, जब एक चिड़िया कहीं से उसके बगीचे में आ गई और गीत गाने लगी, तब उसे विश्वास हुआ कि अब मेरे बगीचे में बसंत आएगा। देन द हेल स्टॉप, जो हेल हो रहा था वो स्टॉप हो गया, रुक गया। डांसिंग ओवर हिज हेड, एंड द नॉर्थ विंड सीज रोरिंग, और जो हमारी नॉर्थ विंड हवाएं थी वो भी चली गई। एंड ए डेलिशियस परफ्यूम, एक बहुत ही सुगंधित हवा, जो हमारी सुगंध थी वो आने लगी। केम टू हिम थ्रू द ओपन केसमेंट, उस महल से। आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ, द स्प्रिंग हैज कम, दानव विचार करता कि अब मेरे जो हमारा बगीचा उसमें बसंत आ गई है। एट लास्ट, अंत में। सेड द जायंट, दानव ने कहा। एंड ही जम्प आउट ऑफ बेड, और बेड से जम्प आउट किया। एंड लुक्ड आउट, और बाहर की ओर देखने चला गया। इस प्रकार हमारा पार्ट सेकंड यहाँ पर कंप्लीट हो।